एक किसान अपने छोटे से खानदान के साथ रहता था। उस किसान ने अपने घर पर मुर्गियों के पिंजरे बनाए हुए थे, जिसमें उसने बहुत सारी मुर्गियां पाली हुई थीं। किसान की जमीन से जो भी कमाई होती वो उससे अपनी मुर्गियों के लिए अच्छी खुराक लेकर आता, ताकि उसकी मुर्गियां अच्छी तरह परवरिश पा सके। अरे वाह बेटू, बेटा मुर्गियां तो बहुत अच्छी तैयार हो गई हैं। जा बाजार में कसाई की दुकान पर जा और इन मुर्गियों को बेचने की बात कर। अब्बू जान, बात तो आपकी ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि हमें अभी ये मुर्गियाँ बाजार में नहीं बेचनी चाहिए, बल्कि हमें इनके अंडों का इंतजार करना चाहिए। जब ये अंडे देना शुरू हो जाएंगी तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं बेटा, हम आधी मुर्गियाँ बेच देंगे और आधी मुर्गियों के अंडे निकलवा कर बेचेंगे। इस तरह हमारे पास पैसों की कमी भी नहीं रहेगी और अंडों की भरमार भी हो जाएगी। अब तू कसाई के पास जा और मुर्गियाँ बेचने की बात कर। ठीक है अब्बू जान, मैं भी जाता हूँ और बात करके आता हूँ। ये कहकर बिट्टू घर से निकल जाता है और मुर्गियों वाली दुकान पर पहुंच जाता है। आओ भाई आओ, कितने किलो मुर्गी का गोश्त चाहिए तुम्हें? इतना चिकना मुर्गी का गोश्त बनाकर दूंगा कि चकपक करते फिरोगे। अरे नहीं भाई साहब, मैं मुर्गी का गोश्त खरीदने नहीं आया, बल्कि हमने तो खुद मुर्गियाँ पाली हुई हैं। इन्हें बेचने के लिए आपके पास आया हूँ। एक मुर्गी 700 रुपए की दूंगा। अब आप खुद देख लो आपको कितनी मुर्गियाँ चाहिए। अबे मोटे बड़ा तू सेलमैन, सारा मूड ही खराब कर दिया मेरा। मैं तो समझ रहा था तू मुझसे गोश्त खरीदने आया है। चल निकल यहाँ से, मुझे तेरे से मुर्गियाँ नहीं खरीदनी। भाईजान, अगर मुर्गियाँ नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, मगर बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तो मैं आपका भला सोच रहा था। आप 1000 रुपए की मुर्गी बेचते हो, मैं आपको 700 रुपए की दे रहा था। इतना तू मेरा हमदर्द न बन। शाबाश मेरा वीर, निकल यहाँ से। अरे लड़के, तू क्या इस बदतमीज इंसान के मुंह लग रहा है? यहाँ मेरे पास आजा, मैं तुझसे मुर्गियाँ खरीद लूंगा। बिट्टू उसके पास चला जाता है। अंकल, आपने इस बदतमीज मुर्गी वाले की दुकान के साथ अपनी दुकान खोली हुई है, आपका गुजारा कैसे होता है इसके साथ? अरे बेटा, मैं इसके मुँह ही नहीं लगता। मैं अपनी रोजी करता हूँ और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। अंकल, मैं आप ही को मुर्गियाँ बेचा करूँगा, और वो भी 700 की नहीं बल्कि 600 रुपए के हिसाब से। इस तरह आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी। अरे बेटा, फिर तो तुम मुझे कल से ही मुर्गियाँ देना शुरू कर दो। ठीक है अंकल, मैं कल से आपको मुर्गियाँ पहुँचा दिया करूँगा। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और वो परेशान उसे देखता रह जाता है। अरे यार, ये मैंने क्या चवली मार दी। अगर ये इतनी सस्ती मुर्गियाँ देना शुरू कर देगा तो मेरी तो दुकान फ्लॉप हो जाएगी। वहाँ बिट्टू घर पहुंचकर अपने अब्बू को बताता है कि उसने कसाई से बात कर ली है। शाबाश मेरा बेटा। अच्छा ये तो बता, एक मुर्गी कितने रुपए के हिसाब से बेचेगा? अब्बू जान, आप इस बात को छोड़ो, मैं एक मुर्गी 600 रुपए के हिसाब से बेचूंगा। इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है बेटा, जैसे तुझे बेहतर लगे, बस तू कल से मुर्गियाँ बेचना शुरू कर। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू मुर्गियाँ बेचने के लिए निकलता है और उनकी दुकान पर पहुंच जाता है। ये लो अंकल, मैं आपकी मुर्गियाँ ले आया हूँ, 600 रुपए के हिसाब से मुझे पैसे दे दो। अरे मेरे प्यारे भाई, मैंने कल तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सारी रात मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा कि मैंने उस भोले भाले मासूम लड़के के साथ ये क्या किया। भाई, मैं तुमसे 600 रुपए के हिसाब से मुर्गियाँ खरीदना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मुझे मक्खन लगाने की। अब मैं तुम्हें एक मुर्गी भी नहीं बेचूंगा। आइंदा मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। और मोटे, एक तो मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ और तू मुझे नखरे करके दिखा रहा है। बहुत पछताएगा तो ये याद रखी। बिट्टू मुर्गियाँ बेचकर घर वापस आ जाता है और वहाँ मुर्गियाँ सस्ती होने की वजह से सारे लोग उससे ही मुर्गियाँ खरीदते हैं। ये सब देखकर मीठे के होश उड़ जाते हैं। ये तो सारा काम ही खराब हो गया। मेरी दुकान पर तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा और सब लोग बाबे से मुर्गियाँ खरीद रहे हैं। मीठे, कोई हल निकाल, वरना तो तू और तेरी बेगम दोनों भूखे मर जाएंगे। मीठे
मीठा अपनी दुकान छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। हाँ मेरे बेटे, आई लव यू। आज तू बड़ी जल्दी सारी मुर्गियाँ बेच के आ गया। और बेगम मुर्गियाँ क्या खाक बेच कर आ गया, एक भी मुर्गी नहीं बिकी। ये तू क्या कह रहे मीठे, मुझे बता आखिर ऐसा क्या हो गया? फिर मीठा नसीबो को सारी बातें बताता है, जिससे सुनकर नसीबो बहुत परेशान हो जाती है। हाय मीठे, ये क्या हो गया? मैंने कितने बड़े बड़े सपने सजाए थे कि तेरी मुर्गियों की कमाई से मैं दुबई के बाहर में जाके डांस करूं बेबूंगी। तूने तो मेरे सारे ख्वाबों पे पानी फेर दिया। अपना मुंह बंद कर, बड़ी तू माइकल जैक्सन की बेटी। यहाँ पर मैं मुर्गियाँ ना बिकने की वजह से परेशान हूँ और तुझे डांस की पड़ी हुई है। कोई हल निकाल जिससे हमारा कारोबार दोबारा चलना शुरू हो जाए। मीठे, एक हल है मेरे पास, मगर बूथा ना सुझा भी और ये बात किसी को ना बता भी। फिर नसीबो मीठे को एक प्लान बताती है जो मीठे को बहुत पसंद आता है। अरे वाह बेगम, ये प्लान तो बहुत जबरदस्त है। अभी तक तो मार्केट में इस तरह का कोई प्लान नहीं आया। मैं कल ही इस काम को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंतकी अंजाम तक पहुंचाता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा अपनी दुकान पर खड़ा होकर बिट्टू के आने का इंतजार करने लगता है। आने दो इस मोटे को, फिर देखो मैं इसके साथ करता क्या हूँ। इतनी ही देर में बिट्टू मुर्गियाँ लेकर वहाँ आ जाता है। आ जाओ बिट्टू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी मुर्गियों की वजह से मेरी सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अंकल, ये तो बहुत अच्छी बात है जो मेरी वजह से आपका फायदा हो गया। बिट्टू मुर्गियाँ बेचकर वहाँ से जाता है तो मीठा भी उसके पीछे जाता है और बिट्टू का घर देख लेता है और वापस अपनी दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है और अपनी चाल चलने के लिए अगले दिन का इंतजार करने लगता है। और फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा भेष बदलकर अपने दोस्तों के साथ बिट्टू के घर पहुंच जाता है। अरे वाह वाह, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी मुर्गियाँ हैं। हमको तुम्हारी मुर्गियाँ बहुत पसंद आई। हम तुमसे सारी मुर्गियाँ 5 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं। क्या 5 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। तो तुम्हारी मुर्गियाँ भी तो बहुत ज्यादा और नायाब है। ये पूरे 5 लाख रुपए है। ये ले लो, अपनी सारी मुर्गियाँ मुझे दे दो। जी नहीं, मेरी एक कसाई अंकल से बात हुई भी है, मैं आपको ये मुर्गियाँ नहीं बेच सकता। बेटा तू पागल हो गया है। ये हमसे इतनी अच्छी कीमत पर मुर्गियाँ खरीद रहे हैं, बस मैं इन्हें ही बेचूंगा। पर अब्बू जान, बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं भाई, आप ये मुर्गियाँ ले जा सकते हो। मीठा वो सारी मुर्गियाँ लोड करवाता है और उन्हें वो पैसे देकर चला जाता है। देख बेटा, मैंने कभी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम नहीं देखी। आज मैं पूरे 5000 की मिठाई मंगवा कर पूरे गांव में तकसीम करवाऊंगा। वो जैसे ही पैसे उठाता है तो नीचे पत्थर होते हैं। अरे बेटा, ये तो नीचे पत्थर है। हाय, वो आदमी हमें लूट कर चला गया। अब्बू जान, मैंने आपको मना भी किया था कि ऐसे एड़े गैड़ों पर यकीन मत करो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अरे बेटा, ये सब छोड़ और जाकर उन लोगों को पकड़, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बिट्टू उनके पीछे जाता है, लेकिन उन्होंने कहाँ मिलना था। फिर अगले दिन सुबह सवेरे मीठा वो मुर्गियाँ अपनी दुकान पर रखकर और कम रेट वाला बोर्ड लगाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ वो दुकानदार भी अपनी दुकान की तरफ आ रहा होता है। वो जैसे ही दुकान पर पहुँचता है तो मीठे की दुकान पर रश देखकर हैरान रह जाता है। ये इसलिए मुर्गियों का रेट इतना कम कैसे कर दिया? और इसके पास तो बहुत सारी मुर्गियाँ आ गई हैं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। वो अपनी दुकान पर खड़ा होकर बिट्टू के आने का इंतजार करने लग जाता है, लेकिन ना तो बिट्टू आता है और ना ही कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। वो थक हार कर बिट्टू के घर की तरफ निकल जाता है और जब वो उसके घर पहुंचता है। अरे ये क्या बिट्टू, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी मुर्गी नहीं है। अरे भाई, अब हम तुम्हें क्या बताएं, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। क्या मतलब कैसा
धोखा? अंकल, कल एक फराडी हमारे घर आया था और हमें धोखा देकर सारी मुर्गियाँ ले गया। अच्छा, तो ये बात है। अब समझा वो फराडी कौन है? कौन है अंकल, जल्दी बताओ। बेटा, वो फराडी मेरी दुकान के साथ वाला मीठा ही है। तभी तो मैं कहूँ उसके पास इतनी सारी मुर्गियाँ कहाँ से आ गई, और उसने रेट भी कम कर दिया। भाई चलो उसके पास चलो, हम अभी उससे मुर्गियाँ वापस लेते हैं। भाई अब मुर्गियाँ तो वापस नहीं मिलेंगी क्योंकि वो बहुत चालाक और लालची है। अब हमें उसे दूसरे तरीके से फंसाना होगा। बस तुम उसे उल्लू बनाने के लिए बहुत सारे अंडे इकट्ठे करके उस पर एक मुर्गी बिठा दो, बाकी मैं वहाँ जाकर उसे जाल में फंसाता हूँ। ये कहकर वो दुकानदार वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पर आता है। आओ गरीब बाबे हो, देखो मेरा तो सारा माल बिक गया और तुम्हें तो वो लड़का मुर्गियाँ देने भी नहीं आया। अरे मीठे, तुम मुर्गियाँ ही बेच, मेरे तो अब दिन बदलने वाले हैं। मैं अभी उस लड़के के पास गया था, उसके पास तो एक बहुत कमाल की मुर्गी है जो एक बार में ही बहुत सारे अंडे देती है। मैंने तो दुबई के शेख को फोन कर दिया है। मैं उससे मुर्गी 20 लाख की खरीदूंगा और शेख को 50 लाख की बेचूंगा। मीठा ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे क्या वाकई ये सच तो नहीं कह रहा? मुझे ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मीठा चुपके से वहाँ से निकलता है और वहाँ बिट्टू भी एक मुर्गी और अंडों का इंतजाम कर चुका होता है। मीठा जैसे ही वहाँ आता है तो देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये तो वाकई हजारों अंडे देने वाली मुर्गी है। मैं बगैर टाइम जाया किए 20 लाख रुपए लेकर आता हूँ और ये मुर्गी उस अरबी को 50 लाख रुपए की बेचकर अमीर बन जाता हूँ। मीठा अपने घर से 20 लाख रुपए लेकर बिट्टू के घर आ जाता है और मुर्गी खरीदने के लिए उसके मिन्नत करने लग जाता है। अरे बिट्टू बेटा, चल तू इसे ये मुर्गी 20 लाख रुपए में बेच दे। आखिर तो उस दुकानदार वाले को भी तो 20 लाख रुपए की बेचेगा ना। तू इसे बेच दे और इससे पैसे लेकर अच्छी तरह गिन ले। अंकल आप बेफिक्र रहें, ये पूरे 20 लाख रुपए हैं। मीठा वो मुर्गी लेकर चला जाता है और अपनी दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है। कैसे ये बाबा बुड्ढा उस अरबी का इंतजार कर रहा है। इसे क्या पता कि मैं उस मोटे बिट्टू से ये मुर्गी खरीद आया हूँ। मीठे, ये तो मुझे वही मुर्गी लग रही है जो मैंने बिट्टू से खरीदनी थी। जी अब तुम इसके ख्वाब ही देखते रहना। उस मोटे को फंसाकर मैं ये मुर्गी ले आया हूँ और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, उसकी सारी मुर्गियाँ भी मैं ही उसे धोखा देकर लेकर आया था। अरबी भाई आप यहाँ पर आ जाओ, आपकी नायाब मुर्गी ये रही। 50 लाख रुपए दो और ये मुर्गी ले जाओ। बिट्टू अपनी नकली दाढ़ी हटाता है तो मीठा देखकर हैरान रह जाता है। मीठे, तू क्या समझा था कि तू हमें बेवकूफ बनाकर बच जाएगा? देख, हमने मिलकर तुझे बेवकूफ बना दिया। तूने हमें धोखा देकर हमसे सारी मुर्गियाँ खरीदी और हमने तुझे धोखा देकर तुझे 20 लाख रुपए में ये आम मुर्गी बेच दी। हाँ मीठे, मैंने बिट्टू के साथ मिलकर तुझे सबक सिखाने के लिए बेवकूफ बनाया है। अब तू इस मुर्गी के अंडे निकलवा के दिखा मुझे। अरे भाई साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरे 20 लाख रुपए वापस कर दो। मैं अब कभी धोखेबाजी नहीं करूँगा। मीठे, तुझे सजा ही ऐसी मिली है कि तू अब धोखा करने के काबिल ही नहीं रहेगा। अब मैं 20 लाख रुपए में बहुत सारी मुर्गियाँ लेकर पालूंगा और अंकल को बेचा करूँगा। इस तरह मीठे को उसके किए की बहुत अच्छी सजा